जैसलमेर जिले में ओरन गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर 34 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार रविवार को समाप्त हो गया। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रशासन और ओरन टीम के बीच हुई समझौता वार्ता में 3 महीने के भीतर ओरन भूमि को रिकॉर्ड में दर्ज करने का आश्वासन दिया गया। बताया जा रहा है कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ओरन टीम के साथ दीपावली मनाने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए धरने स्थल पर रात्रि विश्राम का ऐलान किया था। इसी बीच प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए जैसलमेर और पोकरण विधायकों के साथ बातचीत कर समाधान निकाल लिया। जैसलमेर कलेक्ट्रेट परिसर में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पोकरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी, कलेक्टर प्रताप सिंह और ओरन टीम के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लंबी बातचीत के बाद प्रशासन ने ओरन टीम की अधिकतर मांगे मान ली। कलेक्टर प्रताप सिंह ने कहा कि 3 महीने के भीतर ओरन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जो पत्रावलियां शेष है उन्हें भी शामिल किया जाएगा। धरने में चल रहा गतिरोध उस वक्त टूटा जब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी देर शाम जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर उनके आने से पहले ही टीम ओरन को समाधान मिल गया तो यह खुशी की बात है। उन्होंने साफ कहा कि ओरन का संघर्ष उनका अपना संघर्ष है और आगे भी वे इस मुद्दे पर ओरन टीम के साथ खड़े रहेंगे। ओरन टीम के प्रतिनिधि सुमेर सिंह और भोपाल सिंह ने बताया कि दोनों विधायकों और कलेक्टर ने 3 महीने में ओरन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जिले के लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि पहली बार प्रशासन ने स्पष्ट समय सीमा तय की है। 34 दिनों तक दिन रात चले इस आंदोलन के दौरान ओरन टीम के सदस्यों ने धूप, ठंड और सीमित संसाधनों के बीच भी अपने हौसले को बनाए रखा। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने भी लगातार समर्थन दिया। ओरन टीम द्वारा निकाली गई आक्रोश रैली में कई साधु संत भी शामिल हुए। आखिरकार दीपावली की पूर्व संध्या पर हुए समझौते के साथ यह धरना समाप्त हो गया, जिससे पूरे जिले में राहत और संतोष का माहौल है। लोगों को अब उम्मीद है कि ओरन गोचर भूमि को स्थायी रूप से संरक्षित किया जाएगा और आने वाले समय में इस दिशा में रेवेन्यू रिकॉर्ड बना उस समय हुई थी और पायतान और जो सार्वजनिक स्थान थे वो हमारे पूरे जो विश्वास वाले थे उनका इनको कोई नहीं लेगा न चलेगा, इसलिए वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया। अब कंपनियों को जब अलॉटमेंट हो रहे थे तो उस समय हमारे यहाँ के लोग प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी और भविष्य को देखते हुए यहाँ के भक्तों ने एक ओरन बचाओ गोचर बचाओ आंदोलन को लेकर के पिछले 38 दिनों से ये धरना यहाँ था। इनकी बिल्कुल हम लोग पर्दे के पीछे रह करके हर एक व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है। कोई धरने स्थल पर बैठा, जिनकी जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पूरा जैसलमेर और बाहर से भी कई लोग ऐसे थे जिनके अंदर भावनात्मक जुड़ाव है, तो सब ने हमारा सकारात्मक सहयोग किया। मैं पहले तो सबका धरना स्थल पर बैठे उन पर्यावरण प्रेमियों का धन्यवाद करता हूँ हृदय से कि आपने तप किया, और तप किया तो ये कहते हैं तपस्या निष्फल नहीं जाती। तो सुमेर सिंह जी, गोपाल सिंह, ये जितने यहाँ लोग बैठे, बड़े बुजुर्ग भी आए यहाँ बैठे, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आपका तप का फल आपको किसी मिले। और ये जो आज बैठक हुई है इसमें जो मूल बातें थी उन पर चर्चा होकर के कलेक्टर साहब के सामने ही राजकीय जो कार्यवाही होती है उसके लिए आदेश किए हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के जो एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति खड़ी हुई है जैसलमेर के अंदर ओरन गोचर आदि को लेकर के उसका निस्तारण करवाने में सफल होंगे। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि ओरन गोचर बचाओ आंदोलन में सभी बातों पर अपनी बात रख करके सहमति भी जताई और धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने आज धरना समाप्त करने की घोषणा की है। परंतु ये टीम वर्क है, ये एक प्रताप जी का विषय नहीं है, छोटू सिंह जी का विषय नहीं है। जितने हम ओरन गोचर से प्रेम करते हैं उन सबका टीम वर्क है, वो सफलता प्राप्त करेगा। आगे जहाँ भी जरूरत है वहाँ हम सब लोग साथ में मिल करके इस बात की जगह रखने। कुछ कलेक्टर इस तरह की बातें वो कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है, कुछ राज्य सरकार की वहाँ करेंगे, अन्य कहीं विसंख्या जिसको दूर करने में कुछ समय लगेगा, परंतु हम लोग इसको निश्चय ही करेंगे कि हम सब प्रयास करके टीम के साथ में जो हमारी भावना उसको सफलता की तरफ ले जाएंगे। पिछली सरकार ने जाते जाते 30 या 38 हज़ार बीघे 30 हज़ार बीघे उन्होंने अलॉटमेंट की, परंतु ये भी हम सबको संज्ञान में रहना चाहिए कि ऐसी 11 फाइलें उन्होंने रिजेक्ट करी है कि ये नहीं हो सकती, ये भी की, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि उनकी सरकार ने ये किया, पर ये भी हो रही है कि 11 फाइलें उन्होंने वापस निरस्त करके भेज दी। उन पर भी हम सकारात्मक भाव से वो वापस जो त्रुटियां रही उसको ठीक करवा करके वापस भिजवाई। 1.5 लाख बीघे की थी वो फाइलें उन्होंने रिजेक्ट कर दी, ये नहीं हो सकती, उनको भी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी। कुछ कंपनियों को अलॉटमेंट हो गई है तो वहाँ हमारे सार्वजनिक पॉइंट है, तो उसका सर्वे होकर के उनको सत्यापित करने के बाद उनको आरक्षित किया जाएगा। मैं पुनः
जितने भी आंदोलन में बैठे थे उन सबका हृदय से साधुवाद करता हूँ कि हम सब ने एक टीम वर्क किया और ये कोई व्यक्ति के लिए नहीं था, किसी क्षेत्र के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था, एक भविष्य के लिए था, जैसलमेर के आने वाली लोगों के लिए था। इसलिए मैं बधाई देते हुए मेरी बात को पूरी करता हूँ कि आज का आपने जो सकारात्मक भाव के साथ में और दूरदर्शिता के साथ में आपने जो परिचय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ सभी आंदोलनकर्ताओं का। पुनः हृदय से साधुवाद। विशेष करके मेरे परिवार के महाराज श्री जी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया, क्योंकि संत का दर्द संत जानता है और संत के साथ संत खड़ा रहता है। संत समाज के लिए, जब समाज को संतों की जरूरत हुई तो सभी संत यहाँ आए, उनको मैं वंदन करता हूँ। महारावल साहब ने भी बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया, मेरे परिवार साहब ने, उनको भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। बाहर से संत है उनका भी वंदन करता हूँ। हमारे स्थानीय संतों ने इसको आगे भी संतों के नेतृत्व में और संतों के हाथ से ही ये काम सफल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बाबू जी क्या रहा कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है, पर्यावरण के लिए हम सबको मिलकर बहुत बड़ी भूल है। सेटलमेंट के समय हो सकता है उस समय जो सर्वे भी त्रुटियाँ रह गई, या फिर हमारे पूर्वजों ने यही सोचा कि ये लैंड तो गाँव की है, कहाँ जाएगी, हमारी मदद करेगी, लेकिन सोच अलग से हो गई। आज जिस हिसाब से जो पर्यावरण जितने वृक्ष हैं वो हजारों साल पुराने हैं और इस ओरन टीम ने ये सोचा कि ये क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। हम भी इनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। मेरी जैसलमेर की जितनी भी भूमि रिकॉर्ड राजस्व में है उसमें से 7.5% में बाकायदा ओरन है, ये रिकॉर्डेड है कि उसमें घने वृक्ष है। हम सभी चाहते हैं, आदरणीय महाराज जी ने जिस हिसाब से फरमाया है भी कि जो भी होगी ओरन के लिए हम सब मिलकर बाकायदा करेंगे, और जो भी जिस कंपनीज को दी है उसकी हमारी सोच यही रहेगी कि उसको उससे खाली करा के जो भी हमारे पुराने पेड़ पौधे हैं, ओरने हैं, उसको अलग से में करवाने की पूरी कोशिश करेंगे।